हाँ चलो कर अपना हाथ लगा ले। दे दो मोदी को। क्या देखो क्यों देखो देखो पैर क्या बना है गड्ढा हुआ गड्ढा तुम्हारे ऊपर गिरेगा तो मैं जर्सी जर्सी पैरों की जर्सी। हाँ जी जर्सी लाऊं। ठीक है। तो फ्रेंड्स राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे और सब कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका था। ये अम्मा जी जो हैं पास के कस्बे से ही आई है और ये कह रही थी कि मैं मतलब बहुत गरीब हूँ भाई। देखो कोई ना कोई मांगने के लिए आ ही जाता है। मतलब मैं परेशान फिर रही हूँ, पता नहीं क्या बेचारे के ला क्या दिक्कत है क्या नहीं, वो तो मैं नहीं जानती। पर जब ये आई हाथ जोड़ रही थी, मैंने कहा अम्मा जी हाथ मत जोड़ो, आपको क्या चाहिए आप बताइए, मैं खाना लाऊं, कपड़ा लाऊं, कुछ लाऊं? वो बोली कि हाँ बेटा एक धोती ला दे अगर हो तो तेरे पास में, या फिर एक पैंट वो शर्ट कुछ भी दे दे। मैंने तो ये भी पूछा है, आप लोग आवाज़ भी सुन सकते हो, कि जर्सी स्वेटर कुछ ला के दूँ अम्मा, आपको सर्दी लग रही है? नहीं, पास में से ही किसी घर में से इनको स्वेटर मिल गया, वो पहन लिया मैंने, किसी ने दे दिया होगा। और फिर एक साड़ी मैंने उनको दे दी, मैंने कहा लो अम्मा जी आप ले जाओ। देखो मैं एक बात जानती हूँ, दान करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना हम दान करते हैं उतना ही कुदरत वाला हमको देता है। हम किसी को 1 रुपये का दान करेंगे तो शायद भगवान हमें 2 रुपये दे, उसी के अभाग्य से। और यहाँ पर मैंने अलमारी को जो है ना पन्नी उतारी है, इन पन्नियों को सारा सामान हटाया। आज मैं सोची हूँ कि साफ़ सफाई कर दूँ रूम की। ये फ़ोटो था मेरा, कायरव ने ये फ़ोटो फाड़ दिया, इसको मैं सिंगवा के रख रही थी। जितना सारा सामान है अलमारी में वो सारा मैं निकाल के यहाँ पर रख लूँगी। और मैं ना गोला रखा हुआ था वो काट थोड़ा तोड़ रही थी, उसको खाऊंगी। और बहुत सारे कमेंट भी आ जाते हैं कभी कभी कि आप खाते हुए काम करते रहते हो। मुझे बैठ के खाने का टाइम ही नहीं होता। कोई चीज़ मूंगफली होगी या पिंड खजूर हो गई या फिर गोला वगैरह तो चलती फिरती चबा लेती हूँ, काम कर लेती हूँ। तो अभी जो है ऊपर कई अलमारी का सारा सामान उतार दिया, अब बीच वाली का सारा मैं उतार रही थी। बाहर बहुत तेज़ी से कुत्ते भौंक रहे हैं, पता नहीं या तो कोई ऊपरी कुत्ता हो रास्ते में या फिर मतलब कोई दिख रहा हो तब भौंक रहे होंगे। अलमारियों का सारा सामान मैंने निकाल दिया। अलमारी के जस्ट ऊपर से मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा के जाले वगैरह रख ले थे वो निकाल रही थी। जितने भी थोड़े बहुत जाले इधर उधर कोनों में कहीं भी हो रहे हैं सारे मैं निकाल लूँगी भी। अलमारियों को अच्छे से झाड़ू लगा के साफ़ करा। और इनकी जो पॉलीथीन है वो धोनी है मुझे। तो मैंने बेड का सिरहाना ना थोड़ा देर को सरकाया है। और मतलब खूंट में लगा हुआ था ना बेड, आप लोगों ने देखा भी होगा, बिल्कुल मिल के लग रहा था जंगले से। तो उसको इधर को सरकाया थोड़ा सा। और यहाँ मैं झाड़ू लगाने के लिए बोल रही थी तो अवनी बोली कि मम्मी मैं कर देती हूँ, ये ब्लॉग संडे का, ये बात मैं पहले ही बता देती। कमेंट करेगी अवनी को स्कूल नहीं भेजा, संडे वाले दिन की बात है। और यहाँ पर मैंने कहा कि मैं झाड़ू लगाती हूँ, पर अवनी बोली कि नहीं मम्मी, यहाँ जितना भी कूड़ा इसके नीचे थोड़ा बहुत हो रहा है उसको मैं निकाल दूँगी, आप रहने दो। मैंने कहा बेटा 2 मिनट मुझे दे दे, जितने जाले लग रहे हैं थोड़े बहुत इधर उधर वो सारे मैं निकाल दूँ, और तुम रहने दो मैं ही कर लूँगी। नहीं मम्मी मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ, कभी कभी छोटे मोटे काम अवनी कर लेती है, मेरी हेल्प हो जाती है। और कायरव बाबू भी लगे हुए थे, मम्मी मैं भी आपकी हेल्प करा देती हूँ। बेड जो है ना अभी मैंने थोड़ा सा इधर को कर दिया, बिल्कुल जंगले से मिल रहा था तो कूड़ा भी अच्छे से नहीं निकल पा रहा था। और फिर बिल्कुल टचिंग में है ना नहीं लग रहा था मुझे। बच्चे भी इधर उधर मतलब इस पर खिड़की में मंडे रहे थे, डोरी थी ऊपर से ट्यूबलाइट की, मैं सोची कि कहीं मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। थोड़ा सा रिस्क के चक्कर में है ना बच्चे को कुछ करंट लग जाए, वो डोरी टूट जाती है अक्सर, ट्यूबलाइट की हल्की सी है। तो ये सारा सामान मैंने पहले बेड पे रखा था, अब बेड पे से उठा रही हूँ क्योंकि अभी बेड और सरकाना है, इसको सेट करेंगे। और साइड से हटा दिया मैंने, बीच में कर लिया है। अब तो सर्दी होने लगी, अब तो वैसे पंखा वंखा इतना नहीं चलेगा, पर कभी कभार हम लोग चला लेते हैं। तो यहाँ पे जूती चप्पल पड़ी हुई थी कायरों की, अवनी के, ये सारे मैं उठा रही हूँ। अवनी लगा रही थी झाड़ू, मैं मना भी कर रही थी पर अवनी बोली कि नहीं मम्मी झाड़ू मैं लगा देती हूँ, उधर का कूड़ा निकाल देती हूँ, मैं उसकी थोड़ी हेल्प करा रही थी।
मैंने कहा थोड़ा सा मैं करा देती हूँ बेटा, काफ़ी कागज़ वगैरह निकले, बच्चे कभी कुछ फैलाते हैं कभी कुछ। और सुबह लगी भी नहीं थी आज झाड़ू, सारी एक साथ ही लगा देंगे अभी। बस बेड खिसका लिया, झाड़ू लगाने में लगे हुए हैं। और जितना सारा सामान था सब सिंगवाना है। ये जंगलों पे पहले मैं जंगलें खोल लेती हूँ, क्योंकि जंगलों में ना घर बना रखे हैं, खिड़की अच्छे से बंद नहीं हो पा रही। मैं बिल्कुल दुखी होगी, मतलब ये खिड़की कहीं भी जाए बंद करने की कोशिश करें या खोलने की तो अच्छे से खोल नहीं रही। इस तरह ना खिड़कियों पे ऐंच आनी शुरू हो गई थी, बिल्कुल भी अच्छे से बंद नहीं हो पा रही थी। और एक नहीं कम से कम 10 घर ऐसे बना के रखे हुए थे, हम परेशान हो जाते थे। ऊपर से डोरी भी थी, क्योंकि अगर इसको खोलो तो झटके में उसका टूटने का डर रहता, अच्छे से बंद नहीं होती। झुंझो पुंजो पता नहीं क्या हो रहा है मगर खिड़कियों में। और अभी जो है ना आज अपनी ही मेरी हेल्प करा रही है मम्मी, मैं लगाती हूँ झाड़ू। मैंने कहा बेटा रुक जाओ, है ना जाले वगैरह लग रहे हैं और जो मिट्टी साफ़ करी हो तुम्हारी आंखों में गिर जाएगी, उसको मैं ही करती हूँ। और यहाँ कायरव बाबू को मिल गया डंडा, अवनी को परेशान करके रखा हुआ था, बार बार डंडा दिखा रहा उसको। वो कह रही मम्मी मुझे मार देगा, बचाओ इससे। मैंने कहा नहीं मारेगा। फिर मैंने कहा आराम से इसे लेके और रख दे। इधर रख दिया अवनी ने लेके, वो पूरा शैतान है, फिर आ लिया अवनी के पीछे पड़ रहा था। आज तो डंडे की मार चढ़ाने वाले की तैयारी हो रही थी। मैंने कहा मारूंगा, अगर दीदी क्या मारेगा। तो इन दोनों बहन भाई के ना पूरे दिन ऐसे ही कुश्ती रहा है, पूरे दिन लड़ते हैं झगड़ते हैं, पर एक दूसरे के बिना नहीं रहते बिल्कुल भी। अभी ड्रेसिंग का जो ऊपर का खाना है वो निकाल रही थी। ये छोटा सा वो ये बचपन का प्यार ऐसा ही होता है, आपस में लड़ते हैं भिड़ते हैं। अगर मैं मजाक में बोल दूँ अपनी को कि मैं कायरो को कहीं छोड़ के आ गई तो रोना शुरू कर देती है। और कायरो भी जब दीदी स्कूल जाती है, दीदी छोड़ के चली गई, दीदी कब आएगी, ऐसे करके रोने लगता है। छोटा है, बचपन में सभी का ऐसा ही रहता है। बड़े होके पता नहीं कोई क्या करेगा क्या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कोई बहन को पूछे या ना पूछे भाई, कोई कद्र करे ना करे, क्योंकि आज कल का ज़माना बहुत उल्टा है। फिर कोई किसी को नहीं पूछता, सब ऐसे ही हो जाता है मामला। और अभी तो बचपन में तो सब एक दूसरे को ऐसे प्यार लाड लगाव करते हैं, पर 5 उंगली बराबर नहीं होती। बहुत करते हैं, बहुत नहीं भी करते हैं, मतलब मेरा कहने का ये है। ड्रेसिंग भी मैंने चेंज कर दिया, और ड्रेसिंग में जितनी भी दवाई की शीशी वगैरह, ड्रेसिंग में जितना सामान था जो बच्चों का था, दवाई वगैरह, वो सब लगा दी। जो एक्स्ट्रा था वो सब निकाल दिया। वैसे तो एक्स्ट्रा ऐसा कुछ है नहीं अब, बस बच्चों की दवाई ववाई ज़्यादा है। और यहाँ पर अभी बस मैं लगा रही हूँ पोछा। तो 1-2 सामान ना बोल वगैरह कायरों की पड़ी हुई है बेड पे, ये खेल रहा था। ये देखो कहाँ लौट के कार्टून देख रहा है, मखाने खा रहा है। मखाने की पन्नी इसके हाथ लग जाती है, फिर छोड़ता नहीं, थोड़े बहुत खाते रहता है। मैंने कहा चल खा ले, तो लेटा तो आराम से, वरना है ना कभी कुछ छेड़ कभी कुछ छेड़। ये शीशा जो है ना हिल रहा था, इसका बैलेंस नहीं बन रहा। हमने इसको वैसे बांध रखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके नीचे कोई ईंटी वगैरह के टोटक लगा दूँ जिससे ये ना गिरे। बांधने के बाद भी थोड़ी सी नीचे से सेफ्टी चाहिए। और कहीं सेटिलमेंट सा आज तक इस हिस्से का हुआ ही नहीं कि जो अच्छे से धरा रहा है, झुका सा ही रहे। फटाफट से पोछा निकाल दूँगी। और कंटेनर भी मैंने इधर को कर दिए। इनको अगर शब्दों में मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ इग्नोर कर दिया करो, मुझे ना हो जाता है कभी कभी शब्दों में मिस्टेक। और पोछा जो है खूब अच्छे से निकाल देंगे हम, क्योंकि है ना बेड के नीचे तक काफ़ी दूर तक हाथ दे के मैंने पोछा निकाला। बहुत बुरा हाल हो रहा था, मतलब इधर बेड की साइड में कोनों में ना अक्सर हो जाता है, हट नहीं पाते बहुत ज़्यादा सामान की वजह से। पर मैंने ना बेड अपना खाली सा ही कर रखा है, अब इतना ज़्यादा सामान ही कहाँ है। मेरे घर में बहुत सारे कपड़े एक्स्ट्रा थे, मैंने ना दे दिए। एक यहीं की दीदी है, उनको दे दिया कि दीदी लो आपने अपने बच्चों को पहना लिया एक्स्ट्रा कपड़े, ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। और छोटे हो गए थे मतलब बच्चों के, अब जा फिर किसी को दे दो भाई ज़्यादा अच्छा है, ऐसे इधर उधर फेंकने से तो मैंने देना अच्छा समझा। तो वो ले गई। और भी हैं थोड़े से जो मैंने निकालने हैं, कायरों के छोटे हो रहे हैं, अवनी के, वो भी ले जाएंगी। वे जो राजा लोग होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब भाई देखो मैं उनको दे देती हूँ। कहते हैं कि अगर राजा लोगों को दान करे तो अच्छा माना जाता है, ऐसा ब्राह्मण को भी अच्छा माना जाता है। किसी के बच्चे पहनने क्या जाता है ऐसे इधर फेंकने से उधर उधर। तो मैं यही समझती हूँ कि दे दूँ भाई, उनके बच्चे पहन लेंगे। छोटे छोटे से बच्चे हैं उनके, कई सारे पोते हैं, वो आती जाती रहती हैं दीदी हमारे। और अभी मैं ना पानी भर रही हूँ, और साथ के साथ जो कपड़े रखे हुए थे वो सारे मैं भिगो दूँगी। ये पन्नी और गमले वगैरह ये सब साफ़ करूँगी। उन्हीं के शूज़ साफ़ करने हैं। मतलब कुल मिलाकर सुबह से लगी हुई हूँ मैं, अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। एक कमेंट आ रहा था कि सारे दिन वीडियो में साफ़ सफाई दिखाती है और कुछ दिखाती नहीं, कुछ होता ही नहीं है। भाई साफ़ सफाई है ना, अपने शरीर की हो या घर की हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ गंदगी है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं है। जितना मेरे बस में होता है ना, मैं अपने घर को साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ। और जो मेरे बस से बाहर है उसे मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे खुद को अपने शरीर को भी देखना होता है, अपने और भी काम होते हैं मुझे। और बर्तन भी पड़े हुए हैं थोड़े बहुत, वो भी साफ़ करने हैं। गमले साफ़ कर दिए, पन्नी साफ़ करूँगी जो मतलब रूम में बिछाने की है, और उससे रगड़ रगड़ के धो दूँगी मैं। ये पन्नी इस तरह की है, इनको जितना रगड़ के धो ना उतनी ही ज़्यादा चमक आती है। मैं पिछले कुछ दिन से सोच रही थी कि कमरा साफ़ करूँ, पर वही है, सारी चीज़ मौका लगने के ऊपर बात होती है।
हमारे यहाँ इतना रास्ता चलता है, आपको कहीं ना कहीं वीडियो में ट्रैक्टर की गाड़ी की आवाज़ आती रहेगी। कभी भी कर लो, वॉइस ओवर चलता ही रहे, रात दिन चलता है ये रास्ता बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी निगरानी मुझे कायरव की भी होती है। बाहर हम लोग अभी सर्दी हो रही है, इतना ज़्यादा जा नहीं रहे, पर अभी कहीं जाने वाले हैं, हम उसकी तैयारी करेंगे। और सारी तैयारी और सारा ब्लॉग जो भी कुछ होगा, जहाँ भी जा रहे हैं, मतलब जो भी कुछ करेंगे हम जाने की तैयारी, वो सब आप लोगों के साथ में ब्लॉग में आगे आगे शेयर करी जाएगी। और फिलहाल जो है ना, मैं धो रही हूँ बाल्टी। मैंने नहीं बाल्टी अच्छे से रगड़ के धो दी थी, साफ़ कर दी, गंदी हो रही थी बहुत। और ये जो दूसरे वाली बाल्टी जिसमें पानी है, इसको भी साफ़ करूँगी। टब साफ़ करा, तब मैं बल्कि कुछ कपड़े भी किए हुए हैं, बाहर से हल्का सा ही साफ़ हुआ था, बाद में रगड़ दूँगी इसको। ये पटड़ी जो है ना जिस पे हम बैठते हैं, इसको भी मैंने ब्रुश रगड़ के धो दिया। और अभी है ना सरफ लग रहा था इस पे, इस वजह में पानी डाल के, मुझे पता नहीं आदत सी हो गई, गंदी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि कहीं है ना धूल मिट्टी गंदगी ना हो, साफ़ सुथरा ही घर अच्छा लगता है। गंदा घर अब किसका रहता है, किसी के भी चले जाओ तुम, गंदगी कहीं नहीं मिलेगी किसी के घर में भी। कोई कितना भी गरीब से गरीब और कितना भी अमीर से अमीर हो, साफ़ सफाई सब रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपनी के शूज़ भी मैंने धुल दी, इधर ही टांग दूँगी तारों पर, अच्छे से इनका पानी सूख जाएगा, फिर इनको सीधे करके रख दूँगी। और ये गमले हैं ना, इनको भी थोड़ी सी देर के लिए धूप में रख देती हूँ, उसके बाद इनको रूम में रख देंगे। और अभी जो है फ़िलहाल मैं जो कपड़े थे ना वो धो रही हूँ। लाइट आ रही है, मैं सोच रही हूँ कि जब लगी रही हूँ तो कपड़े भी धो लूँ, बर्तन भी कर लूँ, और जो पन्नी वगैरह थी वो भी धो दी, सुखा दी मैंने, थोड़ी देर में सूख जाएगी, रूम में जाके बिछा दूँगी। और मम्मी भी धो रही थी कपड़े, मैं भी धो रही थी, वो भी लग रही थी अपने कपड़े धोने में। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कपड़े ना धोते हो, बस बृहस्पति का दिन छोड़कर बाकी है ना रोज़ कपड़े धुलते हैं। हवा चली है ठंडी ठंडी, अपनी की वाइट ड्रेस थी स्कूल की और बेल्ट वगैरह थी, वो सब मैंने धो दी। सारे कपड़े धोने के बाद मैं रूम में आ चुकी हूँ। पन्नी मेरी सूख चुकी थी, ये पन्नी मुझे है ना वापस अलमारियों में डालनी है। और पूरा रूम है ना साफ़ सुथरा हो गया, अच्छा लग रहा है बहुत। जब भी मैं कैमरा चलाती हूँ, मैंने देखा है फ़ोन का कैमरा चलता रहता है तो टीवी में इस तरह की स्क्रीन आनी शुरू हो जाती है। पता नहीं कैमरे का टीवी से क्या कनेक्शन है, इस तरह से पर्दा आना शुरू हो जाता है। अब बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, ये अभी कैमरे में ऐसा दिखाई दे रहा है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आती ये चीज़ें। और अभी जो है ना, मैंने पन्नी बिछा दी और थोड़ा सा अपनी ने यहाँ बैठ के पेंसिल छोड़ ली थी, उसका जो तक वगैरह पड़े थे वो उठा के लेके गई। बोल रही थी कि बेटे कुछ मत फैलाओ, बेकार मत करो। ये आईलाइनर है, ये सूख रहा था तो कायरो बाबू इसे ले रहे थे। मैं कहती कि मुझे दे दो, नहीं मैं नहीं दूंगा, मुझे ड्राइंग करना है, ये कलर है, इसे पेंट बनाना है, ऐसी ऐसी बातें सुनाता है। यहाँ पे पेंट बनाना है, मैंने कहा हाँ बना लो। ये टूटा हुआ था ऑलरेडी पहले से ही, अभी हम आए थे दुकान पर तो मैं बिस्कुट का पैकेट लेने आई थी, साथ में बच्चे भी आ गए और इनको थोड़ी थोड़ी चीज़ मैंने दिला दी। वैसे मैंने इनकी दुकान की सब चीज़ बंद कर दिया, पर 100 दिन में एक दिन दिला दी। मैंने कहा चलो ले लो, आज ले लो, फिर नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें नुकसान देती है, पेट में बैठ करती है। चटपटा तीखा खाने के चक्कर में दुकान का है ना पेट ख़राब हो जाते हैं। अभी तो मैंने इसको दिला दी, मैंने कहा चला आज दिला रही, कल नहीं दिलाऊंगी। और बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। और मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मैं आप लोगों के साथ में अगली वीडियो